जुबान से निकली बात, कमाल से निकला तीर कभी वापस नहीं होता है। वैसे ही एक जब आपने पोजीशन को ट्रेड कर लिया, आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, तो वो वापस नहीं होगा। आप उसको बेचेंगे तो वापस अनदर ट्रेड करेंगे। भारत देश में ज्यादातर लोग वॉल्यूम को ध्यान नहीं देते हैं, तो वो सोचते होंगे कि ओआई का होता होगा तो ज्यादा मजबूत होता होगा, या वॉल्यूम का होता होगा तो ज्यादा मजबूत होता होगा। इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन क्या है। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी और हम चला रहे हैं YouTube पर ऑप्शन चेन की सबसे बड़ी सीरीज। तो पिछले एपिसोड में हमने बातें की थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जहां पर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के डेफिनेशन को समझने की कोशिश की थी। हमने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को समझा। आज के एपिसोड में हम लोग सपोर्ट की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट कैसा होता है। देखिए, रेजिस्टेंस में जब हमने बातें की तो रेजिस्टेंस में हमने देखा कि बेसिकली किस तरीके से बाजार का ये जो रेजिस्टेंस होता है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम के बिहाफ पर हमको दिखाई देता है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम, जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो वही हमारा रेजिस्टेंस होती है। यहां पर हम देखें तो 19,600 के सामने यहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम दोनों हमको दिखाई दे रही है। ये दोनों मिलकर के यहां पर निफ्टी में एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। इसी तरीके से जब हम सपोर्ट पर आएंगे तो सपोर्ट पर इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से, ये जो जोड़ी है 19,550 और 600, इस जोड़ी में से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, यानी कि पिछली बार रेजिस्टेंस में हम 19,550 से शुरू कर रहे थे, सपोर्ट में हम 19,600 से शुरू करेंगे। तो 19,600 से शुरू करते हुए, यानी कि इस तरफ हमारे राइट हैंड साइड, इस तरफ पहली स्ट्राइक प्राइस वो हम देखेंगे वो ये है 72 रुपीज उसकी एलटीपी है, 13 रुपीज उसका चेंज पीटीएस है, 27,53,000 का उसका वॉल्यूम है और 1,39,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 40,000 का ओपन इंटरेस्ट चेंज है। ये पहला स्ट्राइक प्राइस है जो हमारा सपोर्ट का काम करेगी, कर सकती है। कंडीशंस रहेंगी जब ये कर सकती है। दूसरा, इसके हम आउट ऑफ द मनी की तरफ, मतलब इससे छोटी स्ट्राइक प्राइसेस की तरफ सपोर्ट ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले के एपिसोड में बताया था कि ये जो कॉल साइड वाले हैं ये इमेजिनरी लाइन को टूवर्ड्स बॉटम पुश कर रहे हैं, मतलब ये पुश कर रहे हैं कि इमेजिनरी लाइन इधर चली जाए। तो अगर ये पुश कर रहे हैं तो पहली स्ट्राइक प्राइस जो कैपेबल है वो 19,600 की स्ट्राइक प्राइस है जो इसको रोक सकती है। ये नहीं रोक पाई तो फिर कौन रोकने की कोशिश करेगी? ये वाली स्ट्राइक प्राइस रोकने की कोशिश करेगी। 19,550 ये नहीं रोक पाई तो ये रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन रोकेगा कौन? जो सपोर्ट होगा। और सपोर्ट कौन है? सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 19,600 पर 1,39,000 का ओपन इंटरेस्ट, 19,550 पर 159, 19,500 पर 321 और इसके ऊपर 144, 245, 127। तो ऐसे बहुत सारे ओपन इंटरेस्ट हैं। इसमें से सबसे बड़ा ऑलरेडी हमको ग्रीन कलर से हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है 3,21,000। तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट हो गया। सबसे बड़ी वॉल्यूम 27,53,000, 28,21,000, 27,94,000। तो इन तीनों में से या इन सब में से, यहां से लेके यहां तक में, इन सब में से सबसे बड़ा कौन है? 28 लाख। तो 28 लाख की वॉल्यूम हो गई 550 की स्ट्राइक प्राइस पर और 3,21,000 का ओपन इंटरेस्ट हो गया 500 की स्ट्राइक प्राइस पर। अब यहां से चलना शुरू किए। पहले नंबर पर ये हमने देखा सबसे बड़ा वॉल्यूम, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कोई नहीं है इसमें। दूसरे नंबर पर ये हमने देखा यहां पर सबसे बड़ी वॉल्यूम हमको मिल गई। तीसरे नंबर पर ये हमने देखा यहां पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट हमको मिल गया। तो 1 2 3 2 पर, यानी कि सबसे पहले हमको सबसे बड़ी वॉल्यूम मिली। तो ये वॉल्यूम ही जो पहले मिला वही हमारा सपोर्ट है। तो वॉल्यूम पहले मिला तो यही हमारा सपोर्ट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां होता तो हमारा सपोर्ट यहीं पर हो जाता, या हाईएस्ट वॉल्यूम अगर 19,600 की स्ट्राइक प्राइस पर ही होती तो हमारा सपोर्ट 19,600 पर ही हो जाता। यानी कि पहले जो मिलेगा वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट वही हमारा सपोर्ट होगा। अब इसमें तीन चीजें हो सकती हैं। या तो हमको सबसे पहले सिर्फ वॉल्यूम मिल जाए, या तो हमको सबसे पहले वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों मिल जाए एक साथ ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, या तो हमको सिर्फ ओपन इंटरेस्ट मिल जाए। तीनों में से किसी भी जगह पर यह सपोर्ट माना जाएगा और वही सपोर्ट कहलाएगा। चलते हैं हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स को देखते हैं। यहां पर हम लोग अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ी वॉल्यूम कहां दिखाई दे रही है? हम देखेंगे तो सबसे बड़ी वॉल्यूम हमको 44,300 की स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रही है। 2 करोड़ 19 लाख।
और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 7,15,000। यहां पर भी हमको सबसे बड़ी वॉल्यूम पहले मिल रही है, तो हमारा सपोर्ट बैंक निफ्टी में हुआ 44,300। ये 300 हमारा सपोर्ट है जो कैपेबल है बैंक निफ्टी को नीचे गिरने से रोकने के लिए, यानी कि इस इमेजिनरी लाइन को टुवर्ड्स बॉटम जाने से रोकने के लिए। तो यहां पर हमारा सपोर्ट हुआ 44,300। और डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग जहां पर हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखाई दे। अडानी इंटरप्राइजेस में चलते हैं। अब चूंकि हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों जान लिया है, तो हम रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों देखेंगे कि कहां पर है और किसका है। अडानी इंटरप्राइजेस, अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी वॉल्यूम हमको 2500 की स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड में मिल रही है। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहां पर है 2000 पर, तो इससे लेना देना नहीं है। हमारा वो सपोर्ट क्या हुआ, हमारा सपोर्ट हुआ 2500। किसके कारण हुआ, वॉल्यूम के कारण। हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ 2500, किसके कारण, वॉल्यूम ओआई बोथ। तो जब भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखेंगे तो आप अपने मन में ये डिसाइड करेंगे कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है या ओपन इंटरेस्ट का है या वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट बोथ का है। यहां पर ये सपोर्ट वॉल्यूम का है, 2500 सपोर्ट वॉल्यूम, 2500 रेजिस्टेंस बोथ। ऐसा आपको अपने मन में बोलना है। चलिए अब आप अपने मन में बोलिएगा, मैं नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस, नेक्स्ट स्टॉक लेता हूं। अगला स्टॉक है एयू बैंक। एयू बैंक में हम देखते हैं, यहां पर हमको सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट पहले मिल गया जो कि है 700 पर। सबसे बड़ी वॉल्यूम 650 पर है, यानी कि हमारा सपोर्ट हुआ 700, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट। तो ये सपोर्ट हुआ 700 ओपन इंटरेस्ट का। कमेंट बॉक्स में आपने लिखा या नहीं लिखा, अपने मन में सोचा या नहीं, ये सोचिएगा। ऐसे ही रेजिस्टेंस, यहां पर सबसे बड़ी वॉल्यूम हमको 720 पर मिल गई 368 की, तो ये रेजिस्टेंस किसका हुआ, 720 की स्ट्राइक प्राइस का हुआ। कौन है फैक्टर रेजिस्टेंस के लिए, ओआई है, सॉरी वॉल्यूम है। तो 720 का रेजिस्टेंस वॉल्यूम का। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं, कोई सा भी रैंडम स्टॉक ले लेते हैं जो हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बता सकता है। तो यहां पर देखिए बड़ा मजेदार सिनेरियो दिख रहा है। मजेदार सिनेरियो क्यों, यहां पर आपको एक ब्लैक कलर का भी स्पॉट दिखाई दे रहा है, ग्रे कलर का स्पॉट 4500 पर। हमारी डेफिनेशन में चूंकि सिर्फ और सिर्फ यही दो स्ट्राइक प्राइसेस आती हैं, यानी कि 4550 और 4600, यानी कि रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमम जो सबसे छोटी स्ट्राइक प्राइस पर हो सकता है वो 4550 पर हो सकता है। तो जो सबसे बड़ी वॉल्यूम है वो 4500 पर है, तो इसको हमको काउंट ही नहीं करना अभी फिलहाल के लिए। आगे चल के एपिसोड्स में मैं बताऊंगा कि किन्हीं वजहों से इसी के कारण अगर यहां आया है तो ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। अभी फिलहाल तो नहीं है हमारा रेजिस्टेंस। हमारा रेजिस्टेंस सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ी वॉल्यूम 4600 की स्ट्राइक प्राइस पर, क्योंकि हमने 4550 से देखना ही शुरू किया है। ये हमने पहला स्टेप देखा, इसके आगे ये है, इसके पीछे वाले को हमको देखने की जरूरत ही नहीं। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ 4600 ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम बोथ। ऐसे ही सपोर्ट 4500 ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम बोथ, क्योंकि दोनों हमको वहां दिखाई दे रहे हैं। ठीक ऐसे ही अगली स्ट्राइक प्राइस पर चलते हैं, अगले स्टॉक पर चलते हैं। अगला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में देखिए ये इन द मनी की तरफ, यानी इमेजिनरी लाइन से ऊपर ही है। इमेजिनरी लाइन से ऊपर ये दोनों, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम। तो हमारा सपोर्ट हो गया 5600 वॉल्यूम ओआई बोथ। हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ 5600 वॉल्यूम। तो इस तरीके से जब आप डिफरेंट एग्जांपल्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जब आप एलटीपी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर उसको सब्सक्राइब करेंगे, वहां पर ये ऑप्शन चेन आपको दिखाई देने लगेगा, आप अपनी प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपको डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के सिनेरियोस दिखाई देंगे। यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं, यहां पर सपोर्ट 2500 वॉल्यूम ओआई बोथ, रेजिस्टेंस 2540 वॉल्यूम, ओआई का नहीं, ओआई दूर है। तो इस तरीके से अब हमने देखा कि अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देख सकते हैं और दोनों पहचान सकते हैं। समस्या है, आपके मन में एक सवाल आ सकता है। वो सवाल क्या है, सवाल यह है कि आप अपने मन में यह सोच सकते हैं कि अगर सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट है या सिर्फ ओआई का सपोर्ट है या वॉल्यूम ओआई दोनों का है, तो शायद वॉल्यूम ओआई दोनों का होता होगा तो ज्यादा मजबूत होता होगा। भारत देश में ज्यादातर लोग वॉल्यूम को ध्यान नहीं देते हैं, तो वो सोचते होंगे कि ओआई का होता होगा तो ज्यादा मजबूत होता होगा या वॉल्यूम का होता होगा तो ज्यादा मजबूत होता होगा। इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन यह है कि अगर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो सिर्फ वॉल्यूम का है, तो चूंकि इनका नेचर कैसा होता है, पहले तो इसके नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम ट्रेड्स के हिट पर होती है। अब जैसे जुबान से निकली बात है ना, कमाल से निकला तीर,
कभी वापस नहीं होता है। वैसे ही एक जब आपने पोजीशन को ट्रेड कर लिया, आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, तो वो वापस नहीं होगा। आप उसको बेचेंगे तो वापस अनदर ट्रेड करेंगे, है ना। तो यानी कि जो वॉल्यूम है ये कभी इंट्राडे में कम नहीं होती है। ये इंट्राडे में 1922 है ना, तो थोड़ी देर बाद ये आपको 1923 जरूर दिखाई देगी, लेकिन 1921 नहीं दिखाई देगी। तो ये कम नहीं होती है वॉल्यूम कभी भी इंट्राडे में। हां, दिन के अंत में जो फाइनल रहेगा वॉल्यूम वो फाइनल रहेगा, उसके बाद अगले दिन फिर से ये जीरो से अपनी यात्रा शुरू करेगी। यानी कि जो वॉल्यूम है रोज जीरो से शुरू करती है और टॉप तक जाती है। लेकिन जो ये ओपन इंटरेस्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट राइटर्स की पोजीशन होती है। राइटर ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली, यानी कि अपना प्रॉफिट बुक कर लिया या लॉस बुक कर लिया, तो ये ओपन इंटरेस्ट यहां से कम हो सकता है। इसीलिए ओआई चेंज का कॉलम ऑप्शन में होता है, लेकिन कभी किसी ऑप्शन चेंज में आप वॉल्यूम चेंज का कॉलम नहीं देखेंगे। चेंज पीटीएस यानी कि एलटीपी कितना चेंज हुआ है इसका कॉलम आपको दिखाई देगा, लेकिन किसी भी ऑप्शन चेंज में कभी आपको वॉल्यूम चेंज का कॉलम नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कभी कम हो ही नहीं रही है ना, वो तो हमेशा इंक्रीज हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो यानी कि जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस सिर्फ वॉल्यूम का है, तो उस वॉल्यूम के कम होने की कैपेसिटी स्पीड हो ही नहीं सकती। हां, एक चीज हो सकती है कि उसके पैरेलल दूसरी वॉल्यूम खड़ी होनी शुरू हो जाए। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रही है सेकंड हाईएस्ट 1773, लेकिन ये 1773 हमको दिख रहा है कि ये बढ़ रहा है, किस स्पीड में बढ़ रहा है, इसका परसेंटेज हम चेक कर सकते हैं, कैसे कैसे बढ़ रहा है, कितना परसेंट बढ़ चुका है, कितने परसेंट इसके कंपेयर में है। इसमें फीचर ऑलरेडी आगे चल के आगे के एपिसोड में मैं बताऊंगा। हमको दिख रहा है कि 1933 से 1773 को बड़ा होने में भी टाइम है, 200 की वॉल्यूम बची हुई है। थोड़ी देर बाद हो सकता है ये 1933 1950 हो जाए, ये 1773 हो सकता है 1800 हो जाए, फिर ये 1850 हो जाए। धीरे धीरे जब ये क्रॉस करने वाली रहेगी तो हमको दिखेगा, बड़े आराम से दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये भी बढ़ रही है और ये भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रहे हैं। तो यानी कि सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज्यादा रिलायबल होता है, उस पर हम रिलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का हो तो उसके चेंज होने की स्पीड, उसके जगह बदलने की स्पीड इन द कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम के सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकती है। यानी कि सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट या रेजिस्टेंस में वोलेटिलिटी की संभावनाएं रहती हैं, सिर्फ वॉल्यूम के सपोर्ट या रेजिस्टेंस में वोलेटिलिटी की संभावनाएं बहुत कम होती है। हां, बशर्ते कि ऑल ऑफ सडन किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पर बहुत बल्क ट्रेडिंग हो जाए, बहुत ऑल ऑफ सडन बढ़नी शुरू हो जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो ये और ज्यादा रिलायबल हो जाता है इन द केस ऑफ गोइंग आउट ऑफ द मनी। यानी कि अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस अपने से बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर और सपोर्ट अपने से छोटी स्ट्राइक प्राइस पर अगर शिफ्ट हो रहा है, तो हम इस पर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर रेजिस्टेंस अपनी से छोटी स्ट्राइक प्राइस पर और सपोर्ट अपने से बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट होता है, तो हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। पक्का वाला ये वाली लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी। तो कैसे समझ में आएगी? अगले एपिसोड में समझ में आएगी, जब मैं इनकी आपको शिफ्टिंग्स बताऊंगा और ये बताऊंगा कि WTT, WTB, वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम, जिसका नाम आप सुनते चले आ रहे हैं, वो आखिर होता क्या है। ये थ्योरीज मैंने ही दी हैं, तो इनको कैसे हम लोग समझेंगे, वो समझने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले एपिसोड का। तब तक के लिए इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, एलटीपी कैलकुलेटर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, ढेर सारी वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ इन वीडियोस पर भी अपना फोकस बढ़ाते चले जाइए। जो भी इससे रिलेटेड सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में आप लिखते चले जाइए रिलेवेंट। अगले एपिसोड में मैं इनका जवाब आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें कि कैसा चल रहा है ये सीरीज में आपका ज्ञान और कैसी लग रही है इस सीरीज की आपको वीडियोस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।